माँ बाप के घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपके जीवन को बदल देगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे एक न एक वीडियो अच्छी आपको मिलती रहे। जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछे करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, परंतु इस बात को झुकाया नहीं जा सकता। हमें जो मिला है वह हमारे कर्मों का और जो भोगना पड़ेगा वह हमारे बुरे कर्मों का परिणाम होगा। मैं आपको इस मार्ग में कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है। किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। मित्रों, यह बात कुछ पुरानी। किसी गांव में किंकुर और बजरंग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। एक दिन किंकु ने बजरंग से कहा, न जाने हमने पूर्व में कौन कौन से बुरे कर्म किए जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। बजरंग बोला, हाँ मित्र, इस शरीर से रहकर हमने तो खाने पीने का शौक है, न मान सम्मान के लिए भोजन के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी ठीक से पेट नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करें के रोटी एक टुकड़ा का भी लेते हैं तो वह भी इज्जत का नहीं मिलता। और तो और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जाड़ी, गर्मी, बरसा में हमें गलियों में, जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पक्षी हैं, कम से कम वो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती हैं। जंगली जानवर भी अपने लिए माथा बना लेते हैं। और हमें देख लो, हम कितने निकम्मे, निठल्ले, आवारागर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्य के अधीन रहकर जीते हैं, इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोग ने पहले ही कहा है, पराये के घर में रहना और दूसरे के भाग पर जीवन निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। वो भी स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर सकता। और हम कुत्ते की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदैव दूसरे के घरों में रहना चाहते हैं और दूसरे के रहमो करम पर चलना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि हमें जीवन जीने का भोजन तो मिल जाता है, चाहे वह बेइज्जत से ही मिले, मगर सम्मान नहीं मिलता। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारी इस समाज में मान प्रतिष्ठा होती। किंकुर बोला, मित्र तुम ठीक कह रहे हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी ले तो आसपास में एकता नहीं, अपना ही अपने को काटता है। अधिकार ऐसा जन्म पर मित्र, अब हमें तीर्थ का भ्रमण करके अपने अगले जनों को सुधार लेना चाहिए और इस कुकुर शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। बजरंग ने भी अपने मित्र को बात का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था। भगवान के नाम का सहारा लेकर चल पड़े, क्योंकि कहते हैं बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता और परिश्रमी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता और विद्वान के लिए जगह दूर नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं। अब तो बजरंग का किंकुर दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गई। अब भूख भी लगी थी। तब उन्होंने देखा कि वह एक गन्ने के खेत में, जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे चौहान को देखकर बजरंग के मुंह में पानी
पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तो चलो 4 चूहे का नाश्ता कर लिया जाए। अरे मित्र, कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, और जब तक हम तीर्थ का भ्रमण करके किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थ का कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय हिस्सा से रहकर शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है। शाकाहारी भोजन तो हमें गांव से ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, अपने दोनों लोग सामने वाले गांव में चलते हैं, जिसके जो लिए जाएगा उसे खाकर भोग मिटा लेंगे। लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। बोले, हाँ ठीक है। अब तो किंकुर और बजरंग दोनों कुत्ते गांव से पहुंच गए। गांव में वह दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। कुनकुन नाम का एक कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पहुंचा। ब्राह्मण पूछा, पाठ करके भोजन करने को बैठते ही वाला था। इधर ब्रह्माणी ने उसके भोजन को तल को सजा दिया था। ब्राह्मण बड़ा ही भक्त था। जब भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में किंकुर ने उसके थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली में एक उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो राम राम करके उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, भोजन तो कुत्ते ने जूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन उसी कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है। ये भोजन इसके ही भाग का ही। ब्रह्माणी थोड़ा बुरा जरूर लगा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवन के प्रति उसे पर ही दया की भगवान थी भावना थी। इसलिए ब्रह्माणी ने बड़े प्यार से यह थाली का सारा भोजन कुत्ते को दे दिया। खीर, पूरी, दही, व्यंजन के भोजन करके किंकुर नाम का कुत्ता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण और ब्रह्माणी को खूब तुम्हारे थे और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र बजरंग को लौटने का प्रतीक्षा करने लगा। भोजन की तलाश करते करते गांव में एक सेठ के घर उधर अपने घर में भोजन करने को बैठा। इतने में बजरंग उसकी थाली से अपना मुंह डाल दिया और पूरी और मुंह को पकड़कर द्वार बैठ खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बड़ा गुस्सा आया और एकदम से क्रोध से भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे जाकर उसे पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। बेचारा बजरंग निश्चित होकर पूरी खाने में लगा था। इधर जैसे ही सेठ को लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का वार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं का वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट गई। गाता हुआ वहां से सरकते हुए चलने लगा। उसने ये बात सपने में भी सोचा नहीं था कि पूरी खाने को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा ये तो पता था, पर इतना निर्दयी होगा यह नहीं पता। कमर टूट जाने के कारण अब उससे चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र किंकुर पेड़ के नीचे बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा। या कभी यह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर किंकुर बजरंग को तलाशने के लिए गांव की ओर चल पड़ा। गांव के निकट पहुंचने पर अपने मित्र बजरंग दिखाई दिया, जो कि घसीटता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। वो अगले
अपने 2 पैरों सरकता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। किंकुर ने बजरंग की टूटी हुई कमर देखी तो बहुत दुखी हुआ। उससे लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुँचाया? बजरंग ने रोते रोते सेठ का निर्दयीपूर्ण व्यवहार अपने मित्र को बताया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर किंकुर का खून खौल था, मगर वो कर भी क्या सकता था। वह एक मौक पशु जो ठहरा। बजरंग बोला, मित्र, मेरा जीना अब तो 100 हो गया। मेरा जीना ना जीना दोनों एक से हो गए, वंचित कर दिया। अब टूटी कमर के साथ हम और जीना नहीं चाहते। तुझे तुम किसी तरह यहाँ से ले चलो। अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। मित्र को जैसे तैसे कर बजरंग को वहां से लेकर आगे हो गया और एक नदी में कूदकर उसने शरीर का अंत कर दिया। किंकुर ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार वह दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना शरीर त्याग दिए। तीर्थ का भाव लेकर वह दोनों और निकले थे, इसलिए भगवान ने उनके पीछे एक सारे पापों का नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा ने किंकुर और उसी ब्राह्मण के घर में जन्म दे दिया और बजरंग को उसी सेठ के घर जाकर जन्म लिया। संयोग से दोनों घर पहले कोई संतान नहीं थे। काफी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। उसी से सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। पूरी नगर की दावत अभी तो खुशी का सजन समाप्त हुआ कि उतने में सेठ की खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसके गोदाम से आग लग गई। यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। यह भी सदमे के बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे बिखर गई और उसके उपचार लगने लगी। उधर किंकुर जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के घर जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा को यह अमत पद पर नौकरी मिल गई और ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजकल बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई योद्धा राजा हारता नहीं था क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला गया। उसने अपने पिता को नाम पर 4 चांद लगा दिए। इधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नकरा निकला। सेठ के बच्चे कूचे धन को उसने जुआ मांस मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पीटता और गाली देता। एक दिन तो उसने नशे में अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पाता था। सारे दिन घर में पड़ा अपने कर्मों को सजा भोगता रहा। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा एक दिन सेठ ने अपने पत्नी से कहा, घर बनकर जन्म लेती है, पाप के और दंड मिल रहा है, लौट कर आता। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम होता है कि हम अच्छी बुरी संतान मिलती है और हमारे पुण्य की हर पुत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से तो मैं बिना संतान के ही ठीक था। दर्शक बंधु, सेठ की पत्नी ने कहा, तुम्हें याद है तुमने एक कुत्ते को लाठी मारकर कमर तोड़ दी थी। शायद इस पाप का तुम्हें और मुझे दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म जरूर लौट कर आता है, कर्म जो है वो जरूर लौट कर आता है और हमारे अच्छे बुरे कर्म का परिणाम होता है। हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है और हमारे पाप पुण्य की हर में बेटी बेटा बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं
और अगर संतान दुख देने वाली हो तो निकम्मी, निठल्ली और समझ लेना कि आपके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। तो दर्शक बंद, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों का याद करके रोजाना बड़ा तड़पता रहा। जैसी करनी वैसी भरनी। दर्शक बंधनों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। नमस्कार।